पानीपत में पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करने आए सीएम नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे पार्टी के 5 बागियों को चेता गए कि उन्हें अब पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। उधर बागी चुनाव लड़ रहे नेताओं में सबसे प्रमुख नेता शकुंतला गर्ग से टोटल न्यूज ने खास बातचीत की। क्या है बागियों का अंदाज, देखिए रिपोर्ट में। नगर निगम में चुनाव के लिए प्रचार खत्म होने में महज कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए चिंता की बात यह भी है कि 5 से 6 बागी उम्मीदवार भी मैदान में हैं। शायद इसी वजह से बीजेपी की बेचैनी भी बढ़ी हुई है। हमारे साथ पूर्व पार्षद, बीजेपी की पूर्व पार्षद शकुंतला गर्ग जी हैं। टिकट मिलती तो अब बीजेपी की कैंडिडेट होती, मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में होती, लेकिन अब अपने लोगों के बीच बैठी हैं। मजबूरी थी चुनाव लड़ना? नहीं, पहले मजबूरी क्या, मैं तो लोगों ने ही, जनता ने ही मुझे कहा कि आपने इलेक्शन लड़ना है, जनता ही सहयोग करेगी, जनता ही वोट देगी और फिर जनता की ही मैंने सेवा करनी है। इन लोगों के कहने पे ही मैं मैदान में आई हूँ। इन लोगों ने कहा, बहन जी आपने पीछे भी 5 साल हमारे बीच में रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से हमारी सेवा की है, तो हम चाहते हैं कि आप दोबारा हमारी प्रतिनिधि बने और फिर हमारे काम करें। 26 में से 21 बीजेपी पार्षदों के टिकट कटे, उनमें आप भी एक हैं। आपको क्या लगता है, पार्टी ने नाइंसाफी किया या नए चेहरे लाना पार्टी की मजबूरी थी? देखो, पार्टी की क्या रणनीति है ये तो पार्टी ही जाने, लेकिन हमारी टिकट कटी है तो हमारे वार्ड के लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत दुख हुआ है, क्योंकि हमने पिछले पूरे 5 साल, आप हमारे रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, हमने बहुत बीजेपी की लोकसभा में भी, विधानसभा में भी खूब हमने बढ़ चढ़ के वोट मांगे, खूब हम घूमे हैं, खूब हमने पार्टी की सेवा की है। ये पार्टी की क्या रणनीति रही है, किस वजह से टिकट कटा है, तो पार्टी बता सकती है। सेक्टर 12 बहुत पोस्ट सेक्टर है, मेरे ख्याल पानीपत के सबसे पुराने सेक्टरों में जो सबसे पहले बसा था। सेक्टर 12 में सीवर की बहुत समस्या, मेरे को लोगों ने बुलाया भी था डीबी स्कूल के आसपास। आपका बोर्ड भी लगा हुआ था वहाँ पे पार्षद का, लेकिन उन लोगों का कहना है कि महीनों से सीवर की इतनी दिक्कत है। पार्क बहुत खूबसूरत है, लेकिन पार्क की 4 दीवार के बाहर बहुत बदसूरत तस्वीर है। कई दिन पानी खड़ा रहा, लोग बहुत परेशान थे कि टैंकर आता है भर ले जाता है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं। वो तो बीजेपी के विधायक को भी कोस रहे थे कि उन्होंने हमारी कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकाला। सर, जो सीवर लाइन की प्रॉब्लम है वो सेक्टर 11 में, 12 में और न्यू हाउस की बोर्ड कॉलोनी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये 35-40 साल पुरानी सीवर लाइन है और जिसका साइज़ बहुत स्मॉल है। अब जनसंख्या बढ़ गई तो बड़ा सीवर लाइन यहाँ डलना चाहिए, लेकिन फिर भी ये तो नहीं कि पानी सड़कों पे निकले। जो YAP जिसमें हमारे सारे सीवर का पानी गिरा हुआ है, वहाँ पे फॉल्ट आया हुआ है, वहाँ पे लाइनें टूटी हुई हैं, कुछ बंद है लाइनें, तो वहाँ पे काम चल रहा है। मेरी हुड्डा के अधिकारियों से, नगर निगम से बात होती रहती है हमेशा। भाई तो बहुत गलत बात है कि सीवर के पानी में से हम लोग जाएं। अगर आप जीत गई तो कैसे, बीजेपी में वापस जाएंगी या इंडिपेंडेंट अपना लोगों की सेवा करेंगी? देखिए सर, ये तो मैं क्वेश्चन आपको 12 तारीख के बाद इसका आंसर दूंगी। जो मेरे वार्ड की जनता कहेगी, जैसे ये लोग चाहेंगे वैसे ही काम होगा। अभी जैसे आप वोट मांगने जा रही हैं, लोग शिकायतें बहुत कर रहे हैं पूरे, मैं ये नहीं कह रहा आप जिस पार्षद जिस वार्ड के रहे वो नहीं, ओवरऑल सारी सिचुएशन देखे तो लोगों का गुस्सा बहुत भड़क रहा है। लेकिन सर, हम तो अपने वार्ड में देखो वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, साथ साथ सोशल मीडिया भी घूमता है, पर लोगों को हमसे शिकायत नहीं है, क्योंकि कई काम हमारे जो ऊपर लेवल के होते हैं, गवर्नमेंट ने करने होते हैं, उसमें एक पार्षद का इन्वॉल्वमेंट उतना ही रहता है जितना एक आम नागरिक का है। हमने अपनी तरफ से प्रयास पूरे किए। मुख्यमंत्री आए हुए, कुछ ये भी इस तरह की सुगबुगाहट है कि जो बागी है, जो बीजेपी को नुकसान कर सकते हैं, आपको मनाने की, पुचकारने की कोशिश कि मान जाओ। अगर कोई मैसेज आया कि नहीं आया अभी? नहीं, अब तो देखो जी, बिल्कुल हम 9 तारीख को इलेक्शन है, अब क्या मानेंगे। अब तो जनता, देखो जनता ने हमें खड़ा किया, अगर हम अपने आप खड़े होते तो फैसला मेरा होता, लेकिन अब मेरे वार्ड की जनता का, मेरी बहनें देखो सारे तरफ बैठी, आप पूरे वार्ड में घूम के देखो, लोग हैं, जो लोगों के फैसले वही हमारे फैसले। अब तो हम आगे बढ़ चुके हैं और इलेक्शन फाइट करेंगे। लिहाजा बीजेपी से टिकट कटने के बाद पूर्व पार्षद शकुंतला गर्ग मैदान में, और ये कह रही है कि इनके दफ्तर की चहल पहल बता रही है कि इनको हल्के में ना लिया जाए। फैसला अब वार्ड की जनता को करना है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।